ब्रह्मा जी हमारे चीफ इंजीनियर है। इसमें शिव जी और दुर्गा जी कहाँ चली गई, उनका रूप क्या है? ये जो ब्रह्मांड होता है, इस ब्रह्मांड में 24 तत्व होते हैं। उसमें से सारी चीजें भौतिक होती हैं, पर एक चीज विशेष होता है, वो है हम सब जीवात्मा। जैसे मान लीजिए इस रूम में सब कुछ है, टीवी, कूलर, फ्रिज, चेयर, टेबल, माइक वगैरह, पर सब के सब क्या है, ये इनएक्टिव है, अचेत है। पर जैसे ही एक जीवात्मा अंदर घुसता है, लाइट ऑन करता है, सब पूरा, देखिए हम लोग आए पूरे कमरे में चहल पहल मच गया नहीं। उसी तरह भौतिक संसार 24 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन जब तक जीवात्मा उसमें नहीं घुसेगा तो क्या फायदा। मान लीजिए पूरा शरीर है, सब कुछ ठीक ठाक है, पर आत्मा आएगा तभी ना देह हिल रहा है। तो मूवमेंट कैसे आता है? तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपनी दृष्टिपात करते हैं, है ना। यहाँ पे वो था, अभी है नहीं बोला वो, तो भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं, उनकी आंखों से ना रेज ऐसे निकलता है और जा करके रमा देवी को गर्भवती करता है, और तब होती है सृष्टि। तो भगवान ने जो दृष्टिपात किया ना, ये जीवात्माएं निकली, और रमा देवी यानी कि माया देवी, वो माया देवी फिर गर्भवती हो जाती है, और फिर उनसे हम लोगों का जन्म होता है। तो ये जो रे निकल रहा ना, ये है शिव। निकला विष्णु से, पर जो जा रहा ना वो है शिव, और जाके टकराता किससे है? रमा देवी से, माया देवी से। तो शिव और रमा देवी या पार्वती, ये दोनों मिले तो ये संसार बना। इसीलिए हमारे माता पिता कौन कहलाते हैं? शिव जी और पार्वती जी, या शिव जी या दुर्गा। इस भौतिक संसार के माँ बाप वही है, इस भौतिक संसार के मालिक मालकिन वही है। इसीलिए सबसे ज्यादा उनकी पूजा पाठ होती है। जैसे कोई जेल चला जाए तो आप बताइए, वो मोदी को ज्यादा याद करेगा या जो जेलर है उसको? मोदी तो बहुत दूर है भाई, जेलर को चाय पानी तो उसको खिलाओ पिलाओ, वो खुश हो जाएगा तो हमें क्या करेगा? मुक्त करेगा। दुखी होगा तो हमें क्या करेगा? कूटेगा। तो उसी तरह हमारे जेलर कौन है? शिव जी और दुर्गा जी, शिव जी और पार्वती जी, शिव जी और सती जी, शिव जी और माया देवी। ये माया देवी जो है हमें पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, लेकिन हमें आध्यात्मिक इच्छाएं भी हमारी पूर्ण करती है। इसलिए संसार के लोग जो है शिव दुर्गा जी की ज्यादा पूजा करते हैं। और कई लोग यही मानते हैं, यहीं से सब शुरू हुआ है। ब्रह्म कुमारी वाले भी ना, उनका यही मानना, उनको लगता है यहीं से सृष्टि शुरू हुई है। वो जो जग्गी जी है ना, जग्गी वासुदेव, दाढ़ी वाला बाबा, वो भी यही कहता है संसार जो यहीं से शुरू हुआ है। पर ये भूल जाते हैं कि इसके ऊपर बहुत कुछ था। गर्भोदकशाही, गर्भोदकशाही, कारणोदकशाही, चतुर्व्यूह नारायण, चतुर्व्यूह बलराम और कृष्ण, वो उनको पता ही नहीं है। उनको लगता है यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, इसके पहले से सिस्टम आ रहा है, इसके बाद से जो है ये सिस्टम हमें दिखाई देता है। ठीक है ना। ये होगी सृष्टि कैसे होती है और कैसे इस धराधाम पे चलता है। ठीक है। अब अगली बात, स्वयं शिव जी भी इस संसार में आते हैं, हमें तो भेज दिया उन्होंने, अब शिव जी भी संसार में आते हैं। तो भाई आएंगे तो जो गेट है उसी से आएंगे ना। मान लीजिए कितना बड़ा आदमी है, इस बेस में आएगा तो कहाँ से आएगा? उसे तो नीचे मोदी आ रहे हैं, दीवार तोड़ दो, ऐसा थोड़ी है। अरे मोदी जी आए, चाहे योगी जी आए, चाहे अमित शाह आए, आएगा कहाँ से? दरवाजे से ही आएगा ना। ब्रह्मा जी वो दरवाजा, ब्रह्मा जी से कोई प्रकट होता है, चाहे भगवान विष्णु आए, चाहे भगवान शिव आए, चाहे कोई भी आना तो उधर से ही है। नरसिंह देव आए, नहीं नरसिंह देव कौन से? वो बरादेव, नाक से प्रकट हो गए, वहीं से प्रकट होते। सब ब्रह्मा जी के माध्यम, या किसी ब्रह्मा जी के कोई संतान उसके माध्यम से प्रकट हुए, आएंगे तो वही तरीके से ना। तो ब्रह्मा जी को जब बोला कि आप सृष्टि करिए, तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे तो पिछले प्रलय तक जिसने जो किया था, अब उसके आगे वो करेगा। जैसे कल रात में जो काम करके छोड़े हैं, मान लीजिए कल आप माला बना रहे थे, माला आपने आधा बनाया, छोड़ दिया, तो सुबह उठेंगे तो बाकी आधा बनाना पड़ेगा ना, जहाँ काम छोड़ा था। तो प्रलय होता है मैंने जहाँ था वैसे ही रह गया, अब अगले दिन सुबह हो तो फिर मामला आगे बढ़ेगा। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए संसार में लाना तो पड़ेगा ना, सृष्टि करनी होगी। सृष्टि कौन करेगा? ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि किए, तो ब्रह्मा जी के पास भी भगवान जैसी शक्ति है। भगवान बिना स्त्री के बच्चा पैदा करते हैं, ब्रह्मा जी के पास भी ऐसी शक्ति है, वो भी बिना किसी स्त्री की मदद के बच्चे को जन्म देते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले 4 पुत्र प्रकट किए, कहां से? मन से। उसको कहते हैं मानस पुत्र। नाम पता है किसी को? क्या नाम है? सनत, सनातन, संदन, सनत कुमार। 4 बच्चे उन्होंने पैदा किए, प्रकट किए।
और चारों बच्चे जो इतने पवित्र इतने शुद्ध थे कि उनको बात समझ में आ गई कि कौन है, कहाँ से आए हैं और असली माता पिता हमारे कौन है। तो उन्होंने अपने आप के ऊपर ही ये प्रण ले लिया कि हम लोग शरीर से बड़े नहीं होंगे लेकिन मन से बड़े होंगे। इसलिए वो छोटे बच्चे रहे, नंगे बच्चे, है ना। हमारे गुरु महाराज कहते थे, ए नंगे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो, हमेशा बोलते थे। तो 4 नंगे बच्चे बन के ही रहे वो, उन्होंने कभी वस्त्र धारण नहीं किए, वैसे ही रहे। बोले हम शरीर से बड़े ही नहीं होंगे, जब बड़े नहीं होंगे तो संसार की माया में फंसने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन दिमाग से बड़े। तो सबसे पहले 4 चतुष्कुमार हुए। तो ब्रह्मा जी का मामला फेल हो गया, सृष्टि तो किया नहीं, चले गए। तो उसके बाद उन्होंने किसको प्रकट किया? नारद जी को। नारद जी को प्रकट किया तो नारद जी को बोले कि देखो तुम्हें सृष्टि करनी है। तो बोला कि मेरा भैया लोग नहीं किए तो हम कहाँ सृष्टि करें जाए भाई, वो फुल टाइम हो तो हम भी फुल टाइम होंगे, हम नहीं करेंगे सृष्टि में, हम ये सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो बिना उठाए और नारायण नारायण अपने पिताजी के पद चिन्ह पर चल दिया। तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया, भाई मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे क्या, मैं सृष्टि कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जनसंख्या आगे बढ़े, इसको जिसको देखो सब फुल टाइम ही हो रहा है, व्हाट इज दिस, है ना। तो बहुत क्रोधित हुए, तो उनके क्रोध से बहुत रौद्र रूप धारण किया। तो रौद्र से यहाँ रुद्र प्रकट हुए। तो वो जो है शिव जी थे या रुद्र थे। तो वो प्रकट हुए और आकर के बोले पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो बोला कि देखो तुम्हारे बड़े भाई लोग बात ही नहीं सुन रहे, वो सब प्रकट हुए और कहते हैं हम फुल टाइम जाएंगे, हम ये करेंगे, सृष्टि करना है, बाल बच्चा नहीं पैदा होगा संसार आगे बढ़ेगा कैसे भाई। कल जो प्रलय हुआ तो उन लोगों को लाना भी तो है, भगवान का आदेश, मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं मैं। तो इस संसार में क्या होता है कि जो जैसा रहता है ना उसको उस प्रकार के संतानों की प्राप्ति होती है, ये जैसा जो डिजायर करता है। इस वातावरण में ना बहुत सारी आत्माएं घूम रही है ना, जो कोई ना कोई शरीर प्राप्त करना चाहती है। और जब स्त्री पुरुष मिलते हैं तो उनको अब एक संतान दिया जाएगा, पर किसके पास कौन सा आत्मा जाएगा ना ये दैव डिसाइड करते हैं उनके कर्म के अनुसार। तो स्त्री पुरुष के कर्म और इस बच्चे का कर्म दोनों मैच करता है तो वहां डाल देते हैं, फिर वैसा बच्चा पैदा होता है। इसलिए अच्छे कर्म